फिर यश नी को डराता और कहता है मुझे यहाँ से शांति से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें ये गोली मार दूंगा और तुम्हारे दिल में छेद हो जाएगी। तो फिर नी यश से कहती है ये एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सारी बातें मालूम है। क्योंकि जब टॉम नी को संभाल रहा होता है तो सारी बातें नी को बता देता है कि पिन तुम्हारे साथ है, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना, तुम अकेली नहीं हो, सब तुम्हारे साथ है। तो नी कहती यश तो मुझे मारना चाहता था ना। टॉम कहता वो सब कुछ नाटक था, ऐसा कुछ भी यश तुम्हारे साथ करने को तैयार नहीं था। यहाँ पे आके अपनी आंटी को सारी बातें ना बता दो कि वो जिंदा है, इसलिए सब कुछ नाटक किया गया था, इसीलिए इतनी सारी बातें मत सोचो, सब तुम्हारे साथ है। तो ये सारी बातें सुनकर नी गुस्सा दिखाने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम लोगों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया है ना, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तो टॉम उसे संभाल लेता और कहता शांत हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो। तो नहीं कहते तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भरोसा कर सकते हो? मैंने क्या कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने तुम लोग के साथ क्या किया? तो टॉम कहता सभी को तुम पे विश्वास है क्योंकि तुमने खुद ही सभी को बताया कि पिन की मॉम को तुम्हारी मॉम ने मारा था। ये बात बताना आसान नहीं था, फिर भी तुम्हें सब कुछ सह रही हो ना, इसीलिए सभी को तुम पर तरस आता है और सभी तुम्हारी केयर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझना, हम लोग की पूरी गैंग है एक दूसरे के लिए। तो नी रोने लगती और कहती तुम्हें जैसा कहा ना मैं वैसा ही करूंगी। तो यश कहता जब तुम्हें सारी बातें मालूम है तुम अपनी आंटी को रोको, मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे क्योंकि टॉम ने तुम्हें सारी बातें बता दी है। तो नी कहती मैं भी यही चाहती हूँ आंटी अब किसी को ना टपकाए। और यश कहता तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंटी को जेल होगी क्योंकि उसने बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो यश कहता पिन का ध्यान रखना और वहाँ से यश चला जाता है। इधर रोंग को शक होता है नी कहीं से झूठ तो नहीं कह रही। वो उसके रूम में जाती है और बेड को उठा देती है पर वहाँ पर यश नहीं रहता है। इधर सभी यश को ढूंढ रहे होते पर किसी के हाथ यश नहीं लगता है। तो रोंग को पता चलता है ना की तबीयत खराब है। उसके पास वो जाती है और कहती है ना तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि वो बंदा ना को मारकर वहाँ से भाग जाता है। ये बात सभी को मालूम हो जाती है और ना सभी को बताता वो यश ही था, मैंने उसके फेस को देखा। ये बात सुनकर रोंग शॉक्ड हो जाती है और रोंग पिन पर गुस्सा दिखाती है और कहती है झूठी कहीं कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम यश के साथ मिले भी और यहाँ पर काम कर रही हो उसके लिए। तो पिन इस बात को झुठलाने लगती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उस बंदे की शक्ल देखी नहीं, वो मास्क पहना हुआ था और वो यश कैसे हो सकता है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो रोंग कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। उसे खींचकर अपनी माँ के पास लेकर वो जाती है और उसकी अर्थिया को वो फेंकने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने की पूरी कोशिश की पर तुम्हारी बेटी मुझे धोखा दे रही है, तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। और पिन की मॉम के सामने ये सारी बातें वो कह रही होती। पिन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। आगे वो अपनी मॉम की अर्थिया को बचाने लगती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ना जाता और कहता है वो यश नहीं था। तो रोंग कहती फिर तुमने झूठ क्यों कहा? तो ना कहता मैंने ध्यान से नहीं देखा, मेरी बात का विश्वास कीजिए आंटी। तो रोंग शांत हो जाती है और अपनी माँ की अस्थियों को बचा लेती है। आगे पिन यश को कॉल करते और कहते यहाँ पे सारा मामला सुलझ चुका है, तुम ठीक हो ना? तो यश कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तो पिन भी कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जॉम ने मुझ पे शक नहीं किया और बाकियों का पता नहीं, इसलिए तुम सावधान रहना और किसी को कुछ पता न चलेगी तुम कहाँ पर हो। इधर रोंग जॉम से कहते तुम अपने डैड को यहाँ पर लेकर आ जाओ, उनके साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगी, इस जरिए हम लोग यश को पकड़ सकते हैं। तो जॉम कहता है ठीक है और जॉम अपने डैड को लेने के लिए जाता है पर वहाँ से उसके डैड गायब हो जाते हैं। तो जॉम काफी परेशान हो जाता कि उसके डैड कहाँ चले गए। यश के पास चले जाते हैं तो यश कहता है अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो गया। तो अंकल विन कहते तुम इसकी टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरा बेटा ही नालायक है, वो गलत लोगों पे भरोसा कर रहा है, जो सही है वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। तभी वहाँ पर विलेज चीफ आ जाते हैं और कहते हैं ये देखो ये कौन है? तो यश कहता है ये तो टोंग है, ये हमारे लिए अच्छा सबूत बनेगा, इसलिए हमें इसे अच्छे से रखना होगा ताकि मैडम के खिलाफ ये गवाही दे सके। इधर नोई रूम साफ कर रही होती है तो रोंग कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नोई से देखकर डर जाती है और कहती मैं तो साफ सफाई ही कर रही थी ना। तो रोंग कहती तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जाओ। तभी वो तीरा की फोटो को देखती, उसे वो मिस करने लगती और कहती तीरा तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। और रोंग तीरा से ये भी कहती है मैं सब कुछ यहाँ का गवा चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो तीरा कहता है क्यों ना तुम एक झूठी विल बना लो और सारा कुछ तुम अपने नाम कर लो। ये सब कुछ रोंग को तभी याद आ जाता है और रोंग यही काम करती है। वो यश के डैड के टाइपराइटर से एक झूठी विल बना लेती है और सारा कुछ अपने और ना के नाम कर लेती है और फार्म को सेल करने के लिए वो पोस्टर भी लगा देती है। ये सब कुछ फार्म के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये फार्म नहीं बिक सकता, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ काम करेंगे। तो वहाँ के सारे गुंडे उन लोगों को डराने लगते और कहते हैं जैसा हमें कहा गया हम लोग वैसा ही कर, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम लोग को टपका दूंगा, इसलिए सब चुपचाप रहो, अपने काम पर लग जाओ। और वो सारे गुंडे उन लोगों की कुटाई करने लगते हैं। इधर रोंग ना और नी को वो बिल दिखाती है कि सारी प्रॉपर्टी ना और मेरे नाम पर है। ये सब कुछ देखकर नी तो हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये सच में है कि सपना है? तो देश आंटी आपके पास बिल नहीं थी, फिर बिल कहाँ से आ गई? रोंग कहती है मेरे पास आ गई ना, मैंने अभी ढूंढा, मुझे मिल गया, इसलिए नी तुम चुपचाप रहो और बकवास करना बंद करो, समझी तुम? इधर पिन बताती है क्या आप फार्म को सेल कर रही है, वहाँ पे सारे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तुम इस फार्म को कैसे बेच सकती हो, ये तो तुम्हारे नाम पर है ही नहीं।
तो ना कहता है मेरे पास असली वसीयत आ गई, ये सब कुछ आंटी और मेरे नाम पर है। तो पिन कहते जरा मुझे भी दिखाना, पर डोंग उसे देखने के लिए नहीं देती है और उसे शक हो जाता है कि ये सब कुछ झूठी है और ये झूठा बिल लेकर आई है। इधर पिन ये सारी बातें यश को बताने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। तो पीछे से जॉम भी आता है और वो देखता है पिन कहाँ जा रही है और तभी वहाँ पर यश भी आ जाता है। पिन यश को गले लगा लेती है और कहती तुम ठीक हो ना? यश कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे बताओ। तो पिन सारी बातें यश को बता देती है और जॉम भी ये सब कुछ देख लेता है और जॉम को पता चल जाता है कि यश जिंदा है। ये सब कुछ देखने के बाद वो तो शॉक्ड हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि पिन ने उससे झूठ कहा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और वो काफी गुस्से में रहता है, अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहा होता है और वो गन निकालकर यश को मारने वाला होता है। तभी उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं जो कि यश को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जॉम तो शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और अंकल विन कहते तुम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो बात करना है जल्दी करो और यहाँ से निकलना होगा। तो पिन सारी बातें यश को बता देती है कि आंटी ने एक वसीयत सभी को दिखाई जिसमें कि अंकल सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है। यश इस बात पे बिलीव कर लेता है कि मेरे डैड तो ऐसा कर ही सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम कर ही दी होगी। पर पिन कहती ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यश कहता तुम अपना ध्यान रखना, मैं आऊंगा बाद में। पिन कहती ठीक है, लेकिन पिन ये बात उसे बार बार कहती है तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। आगे पिन इसकी पूरी जानकारी लेती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड के टाइपराइटर से इसे अभी लिखा गया है क्योंकि उसमें इंक भरा हुआ है। और सारी बातें पिन को पता चल जाती है कि तभी पिन को याद आता जब यश के डैड बीमार थे वो पिन उसकी सेवा करती थी और वो टाइपराइटर लेकर उनके पास गई थी और उन्होंने सभी को बाहर निकाल दिया और कहा कि मुझे कुछ लिखना है। और उन्होंने सारी बिल यश के नाम पर लिखी थी और उसे एक एरोप्लेन में छुपा दिया था और ये बात किसी को मालूम नहीं थी। इधर यश भी परेशान रहता है कि ये सारी बिल अगर आंटी के नाम हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर टॉम कहता है ऐसा नहीं हो सकता अंकल, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर यश को अपने डैड पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं। इधर जॉम पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है, वो अपना गुस्सा किस पर निकाले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता पिन ऐसा कैसे कर सकती मेरे साथ। इधर पिन भगवान से प्रार्थना कर रही होती सब कुछ ठीक हो जाए और वो बिल जहाँ कहीं भी मुझे मिल जाए। और तभी पिन की नजर उस एरोप्लेन पे पड़ती है लकड़ी वाली जो कि एक खिलौना रहती है और यश के डैड ने कहा खिलौना और किसी को नहीं, बस यश के हाथ में दे देना। और पिन को ये सारी बातें याद होती है तो पिन उस खिलौना को अपने पर्स में रख लेती है। तभी यहाँ पे रोंग आ जाती है और कहती है कहाँ जा रही हो, और तुमने जो मुझसे झूठ कहा ना सारी झूठ तुम्हारी पकड़ा चुकी है, अब तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाओगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुपा लोगी? यश जिंदा नहीं है, मुझे पता चल चुका है यश जिंदा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी मौत तो मेरे हाथ ही लिखी है। तो यहाँ पे पिन कहती तुमने मेरी मॉम को मारा था, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। तो रोंग कहती ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें सारी बातें मालूम है। और वो चाकू निकाल लेती है और कहती है इससे मैं तुम्हें जान से मार डालती हूँ। यस यहाँ पे खुद ब खुद आ ही जाएगा तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारी लाश लेने के लिए, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद सोच लेना। पिन कहती अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो फिर ना आपको नहीं छोड़ेगा। और पिन रोंग को धक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है पर जोम उसे पकड़ लेता और कहता तुम कहीं नहीं जा सकती। तो पिन सारी बातें जोम को बता भी देती कि उसकी मॉम को और किसी ने इसी ने मारा है। पर जोम उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और कहता तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे घींच कर लेकर जाकर एक रूम में बंद कर देता है। इधर ये सब कुछ निको ही मालूम हो जाती कि पिन के साथ क्या हो रहा है। तो वो ना के पास जाती और कहती है तुम्हें पिन की मदद करनी चाहिए, पर ना उसकी कोई मदद नहीं करता है। तो नहीं उसे पूरी तरह से समझाने की भी कोशिश करती है तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है ना पिन ऐसी लड़की नहीं है, तुम क्या चाहते हो उसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ना कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं कहती है तुम एक नंबर के सेल्फिश लड़के हो, तुम्हें बस अपने आप से मतलब है, तुम किसी का कुछ भी भला नहीं कर सकते हो, बस अपना देखते हो। इधर डोंग फार्म में जाती और सभी को बता देती है कि पिन की शादी ना से होने वाली है, वो भी 3 दिन में। ये सब कुछ सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पिन को बंदी बना लिया जाता ताकि उस तक ये खबर ना पहुंचे। पर नोई खाना के द्वारा पिन को सारी बातें बता देती है कि रोंग यहाँ पे कौन से चाल चल रही है ताकि यहाँ पे यश आ सके। इधर नहीं यश के तरह वहाँ पे बाइक चलाकर वहाँ से भाग रही होती और जोम देख लेता है तो सभी उसे पकड़ लेते हैं और उस पर गन तान देते हैं। पर वहाँ पर जैसे उसका चेहरा देखा जाता वो नी रहती है।